नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों की चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। 1 मिनट देख लेते हैं। ये कट करना है आपको यहाँ से, ये इसको हटा देना। पीठासीन अधिकारी, ठीक है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद के लिए सभापति एवं उपसभापति होते हैं। विधानसभा के लिए सभापति का पैनल एवं परिषद के लिए उपसभा अध्यक्ष का पैनल भी नियुक्त होता है। सबसे पहले आज बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष की। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। समानता विधानसभा के कार्यकाल तक, यानी जो ये समानता नहीं है, सदस्यता होनी चाहिए। सदस्यता, इसकी जो सदस्यता होती है वो सदस्यता विधानसभा के कार्य तक अध्यक्ष का पद होता है। हालांकि वह निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद रिक्त करता है। नंबर 1, यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए तो वह अपना त्यागपत्र देता है या अपने पद से हटता है। यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्यागपत्र दे दे तो पद से हट जाता है। यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाए, इस तरह का कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। अब बात करते हैं अध्यक्ष की। जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उसकी कुछ शक्तियां होती हैं, कार्य होते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से कार्य होते हैं और कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो नंबर 1, कार्यवाही एवं अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए वह व्यवस्था एवं शिष्टाचार बनाए रखना। सदन में व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखने का कार्य विधानसभा अध्यक्ष का होता है। यह उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है और इस संबंध में उसकी शक्तियां अंतिम होती हैं। जो वे फैसले शिष्टाचार बनाए रखने, व्यवस्था बनाए रखने के लिए लेता है, वे अंतिम होते हैं। वह प्रतिक्रिया भारत के संविधान का और सभा के नियमों एवं कार्य संचालन की कार्रवाई में और विधान में उसकी पूर्व परंपराओं के उपबंधों का अंतिम व्यवहार करता है। मतलब जो भी संविधान सम्मत चीज़ें होती हैं, संविधान सम्मत कार्य होते हैं, उनको वह अपनाता है। अगर कोरम, यहाँ कोरमा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोरम की अनुपस्थिति में वह विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। कोरम का मतलब 1/10 सदस्य अगर उपस्थित नहीं है तो स्थिति ये होती है कि कोरम पूरा नहीं होता, और कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की बैठक को स्थगित व निलंबित कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम मामले में वह मत नहीं देता है। मान लीजिए कोई किसी भी मुद्दे पर वोटिंग हो रही है, किसी विधेयक पर वोटिंग हो रही है, किसी प्रक्रिया पर वोटिंग हो रही है, तो प्रथम मामले में वो वोट नहीं देता है। लेकिन स्थिति ऐसी आ जाए कि बराबर मत हो जाएं तो निर्णायक मत विधानसभा अध्यक्ष दे सकता है या देता है। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठकों की अनुमति दे सकता है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, बैठकों की अनुमति दे सकता है।
इस बात का निर्णय करता है वह इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर इसका निर्णय अंतिम होगा, यानी कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। 10वीं अनुसूची के उपबंधों पर किसी सदस्य की योग्यता को लेकर उठे किसी विवाद पर फैसला देता है। यानी 10वीं अनुसूची में जो भी उपबंध हैं उनमें अगर किसी व्यक्ति की योग्यता के लेकर किसी अयोग्यता को लेकर अगर कोई मामला फंसता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेता है। वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति और उसके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष भी होता है। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार के उठाकर पूछ लिया जाता है कि कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति या सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष ही होता है। अब बात कर लेते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष की। अध्यक्ष की तरह ही विधानसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव भी अपने बीच से ही करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद उसे निर्वाचित किया जाता है, यानी पहले अध्यक्ष का निर्वाचन होता है और उसके पश्चात उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी विधानसभा के कार्यकाल तक अपने पद पर बना रहता है, हालांकि वह समय से पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है। और कौन कौन सी शर्तें हैं जिनके माध्यम से वह अपना पद छोड़ सकता है, तो पहली शर्त है कि अगर यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए तो अपना पद छोड़ देगा। यदि वह अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा दे दे तो भी वह अपना पद छोड़ देगा। यदि विधानसभा सदस्य बहुमत के आधार पर उसे हटाने का संकल्प पास कर दें और यह संकल्प 14 दिन के पूर्व सूचना के आधार पर लाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों को करता है, यानी जो भी अध्यक्ष के कार्य होते हैं वो सभी कार्य उपाध्यक्ष के होते हैं जब अध्यक्ष उपस्थित नहीं रहता। यदि विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो वह इस तरह कार्य करता है। दोनों मामलों में उसकी शक्तियां अध्यक्ष के समान रहती हैं। जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष को ही सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों के बीच में से सभापति पैनल का गठन करता है। उसमें से कोई भी एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की कार्रवाई संपन्न कराता है या करता है। जब वह पीठासीन होता है तो उस समय उसे अध्यक्ष के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों तो एक सभापति पैनल पहले से गठित होता है। उसमें से बारी बारी से वे विधानसभा सदस्य क्या करते हैं, विधान परिषद सदस्य कार्रवाई का संचालन करते हैं और उसे जिस टाइम वो पीठासीन होते हैं तो उस समय अध्यक्ष के समान अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें। वह सभापति के नए पैनल के गठन तक कार्यरत रहते हैं, यानी उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जानकारी पसंद आई, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।